Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. So you are welcome here and today हम क्या करने वाले हैं, हम स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस करने वाले हैं. हर जगह पर हमारे पास अलग अलग स्टेप्स होते हैं. जैसे मैंने बताया, हम एक यूट्यूब खोलें, हम गूगल करें तो हमें मतलब ऐसे दिखेगा कि भाई पहले ये लिखो फिर वो करो फिर वो करो. अरे हम करें क्या? तो एग्जैक्टली जो पॉपुलेशन पे हम स्टडी करते हैं, कैसे सैंपल पे हम स्टडी करते हैं, क्या मेथड्स यूज करते हैं, उसका एक प्रॉपर जो स्टेप या प्रोसीजर होता है वो हम आज करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में आए. अब ये आपके लिए 10th हो गया, 12th, सॉरी 11th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमसीक्यूज आते हैं, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं आपके, उन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इससे पहले और भी टॉपिक्स पर क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी होल हम कर चुके हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस आ चुकी हैं. आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सो डू सब्सक्राइब इफ यू आर अ साइकोलॉजी एस्पिरेंट, यू आर डूइंग इट और यू आर एमिंग टू डू एनीथिंग इन द फ्यूचर. आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए उन लोगों के साथ जो एक्चुअली साइकोलॉजी कर रहे हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप्स एंड रिसर्च प्रोसेस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कि एक्चुअली स्टेप्स में होता क्या है. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च क्या होती है, हम बात करते हैं कि रिसर्च क्या होती है. इट्स बेसिकली री एंड सर्च. सो दे आर सेइंग इट इज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स. आप कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हो या आप उसे रीडिफाइन करना चाहते हो कि ये क्या है. इसके अलावा एक हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप खुद से एक सोल्यूशन दे रहे हो कि देखो आई बिलीव दैट दिस कुड बी द रीजन. इफ यू विल से कि सपोज सुबह उठकर जो एक्सरसाइज करता है वो काफी हेल्दी होते हैं. सो यू आर वॉट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग एन हाइपोथेसिस, यू आर फॉर्मुलेटिंग एन हाइपोथेसिस और सजेस्टिंग एनी solutions टू इट, कलेक्टिंग द डेटा, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल्सो इवेलुएटिंग द डेटा. क्योंकि सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना ही आपकी ड्यूटी नहीं है, उसको इवेलुएट करना, उसका रिसर्च लाना भी आपकी ड्यूटी है. नाउ मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स. उसके बाद डिडक्शन करना कि हाँ ये चीज आ गई है, डिड्यूस हो गया है. उसके बाद रीचिंग कंक्लूजन कि कंक्लूजन तक पहुंचना कि हाँ ये मेरे को फाइनल चाहिए. एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स कि भाई जो मैंने किया, फाइंड किया, सही आया या नहीं आया. एंड देन फाइनल हाइपोथेसिस या फाइनल रिसर्च का रिजल्ट आपके सामने लिखना. फॉर एग्जाम्पल यू विल से इवन अ हाफ आवर ऑफ एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एक्चुअली कीप्स यू एक्टिव एंड अवेयर एंड वेरी लाइक क्या बोलते हैं उसको, अटेंटिव लाइक द होल डे. समझ गए? सो दिस इज व्हाट अ रिसर्च इज. ये डेफिनेशन है. इसे अगर आप समझेंगे तो आपके लिए इसे लर्न करना भी आसान होगा. राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेप्स इंक्लूडेड इन रिसर्च प्रोसेस आर लाइक दिस. ये सारे स्टेप्स हैं. फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, पहले रिसर्च प्रॉब्लम बनाओ, लिटरेचर सर्वे करो, हाइपोथेसिस बनाओ, रिसर्च डिजाइन बनाओ, सैम्पल डिजाइन डिटरमाइन करो, डेटा कलेक्शन, प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूट करो, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, फिर देखो जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्या आ रहा है, एंड देन यू प्रिपेयर द रिपोर्ट. अब ये सारे जो स्टेप्स हैं वो हम वन बाय वन करेंगे. उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें ईमेल पर, विच इज cyclearning98@gmail.com है. इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि हमारे चैनल पर पिंड है, हमारा टेलीग्राम आईडी, सब तरह के जो चैनल हैंडल्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको ईजिली दिख जाएंगे. तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो आप वहां से हमें मैसेज करिए सो दैट यू कैन गेट दिस पीडीएफ विच इज मेड बाय मी. राइट? ओके, देन यू हैव फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना. सबसे पहले ये देखना कि मुझे रिसर्च प्रोसेस पे, प्रॉब्लम पे बनाना किस पे है, किस पे मैं रिसर्च स्टार्ट करूँ. उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा अच्छे से, पूरा थरली आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. देन रीफ्रेजिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स फ्रॉम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि अभी आप नॉर्मल बोल रहे हो कि एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है, उसे ऐसे तो सर्च नहीं कर सकते ना. उसके लिए कुछ ना कुछ एक कवर बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर सेंटेंस बनाने पड़ेंगे. तो वो सारी चीजें आप उसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स. दो तरह की रिसर्च प्रॉब्लम्स होती है. एक होता है स्टेट ऑफ नेचर के हिसाब से, एक होता है रिलेशनशिप बिटवीन. स्टेट ऑफ नेचर क्या होगा कि भाई मुझे नेचर देखना है कि क्या कैसा है, कोई चीज कैसे हो रही है. फिर आता है रिलेशनशिप, जो एग्जाम्पल मैंने दिया. रिलेशनशिप इज बेसिकली कि एक्सरसाइज सुबह कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपके टेंटिवनेस में क्या पड़ रहा है. स्टेट्स ऑफ नेचर क्या होगा, नॉर्मल चीज है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल से यू वांट टू स्टडी दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट, how it is to be from a nuclear family, how it is to be from the part of the joint family. या कोई ट्रॉमा के बाद क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की बात करो, जनरल चीज़ों की आप बात करो जहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन एज सच नहीं है, उसमें हम वो देखते हैं. छोटे बच्चों का लर्निंग स्किल्स कैसे होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप इसमें कर सकते हैं.
देन यू हैव एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। तो देखो कोई भी चीज जब आप करने जा रहे हो ना कि भाई मुझे ये चीज फाइंड करनी है, ना दिस इज व्हाट आई हैव टू डू ये वाला चीज, तो उसमें ऑलरेडी पहले किसी ने क्या काम किया हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी किसने क्या काम किया है, क्या फाइंडिंग्स आई हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। उससे आप समझोगे कि करंट सिचुएशन क्या है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कौन सी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, किसके बारे में लोगों को पता है, किसके बारे में नहीं पता है। इसके लिए आप जनरल्स पढ़ो, बिब्लियोग्राफीज पढ़ो, टॉपिक्स पढ़ो, कुछ भी आप इसमें रीड कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में जाओ, बुक्स देखो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, कुछ भी आप रीड करो, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द सिनेरियो यू आर गोइंग टू डू। थर्ड स्टेप इज योर डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, कि आपको हाइपोथेसिस बनाना है, आपको एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बताया कि भाई आपने क्वेश्चन दिया तो उसके बाद अब आप बोल रहे हो कि आंसर इसका क्या होगा। सो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के, जब आप क्वेश्चन देते हो तो आप एक हाइपोथेसिस देते हो विच इज द टेंटेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम विच यू हैव डिसाइडेड टू फाइंड इट आउट। स्पेसिफिक या लिमिटेड एरिया ऑफ रिसर्च देखोगे, अच्छा हाँ ऐसे ऐसे है, फोकल पॉइंट है, बहुत जरूरी है हाइपोथेसिस को फाइंड करना। हाइपोथेसिस के टाइप होते हैं नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको नहीं पता है तो बताइए, उसके लिए मैं एक छोटा सा रील आपके लिए रिलीज करूंगी, सो दैट यू कैन नो अ वेरी वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस, either null hypothesis or alternative hypothesis. And if you know, then do comment down in the comment section. देन इसका रोल क्या है पूरे एरिया में, ये हमें देखना है। देन वी हैव द फोर्थ स्टेप विच इज प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, कि अरे चलो अब हमने इतना कर लिया, अब हम रिसर्च डिजाइन देखेंगे कि क्या क्या मेथड से मैं चीज़ों को फाइंड करूंगी, क्या क्या टेक्निक्स होंगे जिनके थ्रू मैं अपनी रिसर्च को जो है वो इकट्ठा करूंगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरह की रिसर्च रहेगी, एक्सप्लोरेशन रहेगी, डिस्क्रिप्शन रहेगी, डायग्नोसिस रहेगी या एक्सपेरिमेंटेशन रहेगी। इसके अलावा किस तरह से मैं उसमें खर्चा करूँ, कितना एफर्ट्स, कितना टाइम, कितना मनी मैं उसमें लगाऊं। एक पूरा, हिंदी में मैं बोलती हूँ एक ढांचा जिसे बोलते हैं, आउटर स्ट्रक्चर आप पूरा बना लोगे, दैट इज योर रिसर्च डिजाइन। आई होप यू आर विथ मी, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग विच आई एम टेलिंग यू। आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करिए एंड बताइए कि दैट यू अंडरस्टूड दिस थिंग। देन यू हैव डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन। अब आपको ये भी देखना है कि मुझे सैंपल कहाँ से लेना है। मेरे पास ये पॉपुलेशन थी, सबको स्टडी में नहीं कर सकती, तो मुझे उसमें से निकाल के छोटा सा सैंपल लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि मैं एडोलेसेंस को रीड करना चाहती हूँ, एंड यू विल से मैम क्रॉर्स एंड मिलियंस ऑफ एडोलेसेंस हैं इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दैट केस, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं तो ये बोलूंगी ना कि इस एरिया के इन बच्चों को ले लेते हैं रैंडमली। तो दैट इज माई सैम्पलिंग, कि मैं कैसे एक लार्जर पॉपुलेशन से एक छोटे पॉपुलेशन की चीज को निकाल रही हूँ, एंड दैट इज माई सैम्पलिंग प्रोसेस। तो वो सैम्पल डिज़ाइन मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे किसको स्टडी करना है, सैम्पल क्या होगा मेरा, सैम्पल डिज़ाइन क्या होगा मेरा, कहाँ से मैं क्रिएटा कलेक्शन करूंगी, प्रोबेबिलिटी करूंगी या नॉन प्रोबेबिलिटी करूंगी। अगैन ये टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, इफ यू नो देन लेट मी नो, इफ यू डोंट देन ऑल्सो लेट मी नो, आई विल टेल यू व्हाट आर प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, ओके। नाउ वी हैव डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो देर आर सेवरल वेज ऑफ कलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट डेटा फॉर रिसर्च, कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करें। ठीक है, मुझे देखना है कि हाउ आई हैव टू कलेक्ट द डेटा। सो देर आर सेवरल वेज ऑफ कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डेटा फॉर द रिसर्च, कि हम ऑब्जर्वेशन, किसी को ऑब्जर्व करके, पर्सनल या टेलीफोनिक इंटरव्यू लेके, क्वेश्चन देके, केस स्टडी देके या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा के, तो मुझे ये सब चीज़ें पहले देखनी होंगी। इसके साथ मेरा फाइनेंशियल रिसोर्स कितना है, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सबको प्रिंट करके पेपर दे सकती हूँ, मैं ट्रैवल करके जा सकती हूँ सबसे इंटरव्यू लेने के लिए। सो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है व्हेन एवर आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। नाउ द रिसर्चर शुड सेलेक्ट वन ऑफ दीज मेथड्स बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है स्कोप, क्या है इंक्वायरी के, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल टाइम कितना है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज आई थिंक इट्स अ 7 पॉइंट। अब मुझे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मैंने भाई सब सोच लिया है, अभी तक मैंने सारा कुछ सोच लिया है कि मुझे कैसे क्या करना है। अब मुझे उसे प्रॉपर सिस्टमैटिक टाइम के साथ कैसे लेके जाना है, कब कैसे करना है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है दिस विल हैपन इन दैट स्टेज। Okay, actual implementation of whatever I have decided, whatever I have written, whatever I had in my mind till now, I have to project that out in my project. ठीक है, देन वी हैव एनालिसिस ऑफ डेटा, दैट हाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज माई डेटा। डेटा आ गया, सब कुछ कलेक्ट हो गया मेरे पास, नाउ हाउ विल आई एनालाइज इट। आई विल पुट देम इनटू कैटेगरीज, आई डू ऑल द स्टैटिस्टिक्स, चाहे वो आपके कंप्यूटर मेथड्स हो चाहे मैनुअल मेथड्स हैं, मैं पहले उसको
कलेक्शन मैं लिख रही हूँ उसको, विच इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रही हूँ, देन आई एम डूइंग इन्फरेंशियल थिंग इन दिस, दैट इज़ माई एनालिसिस ऑफ डेटा. Now you have is hypothesis testing. Hypothesis testing is basically now whatever I have decided or I have given the hypothesis, whether it is matching with me or not. सो मैं उसको कलेक्ट करूंगी, मैं देखूंगी वो एक्सेप्ट हो रहा है मेरा हाइपोथेसिस या रिजेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं ये अभी जैसे एग्जांपल ले रही हूँ, मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ कि सुबह एक्सरसाइज करना एक्चुअली में यूजफुल है या नहीं, तो वेदर आई एम एक्सेप्टिंग इट और रिजेक्टिंग इट, that will be my hypothesis testing. So this is you will do. It's a very detailed question and detailed thing. If you want to know, then do let me know. I'll definitely work upon it. Then we have generalization and interpretation. So generalization is basically कि मैंने sample पे निकाला था, right? And I want to generalize it to the larger population कि okay, this is something which is in the generalization and ये मुझे क्या करना है, मुझे इसको देखना है कि ये और जगह पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. मेरी ये छोटी सी पॉपुलेशन पे ये काम कर रहा है, मुझे ये देखना है कि उस पे करना है कि नहीं करना है, किस तरह से मैं उसे जनरलाइज करूं, कैसे मैं उसकी मीनिंग को इंटरप्रेट करूं आउट ऑफ इट. ओके. देन लास्ट इज माई प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, क्योंकि देखो सब कुछ होने के बाद आप ऐसे ही उसे खुला नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट. So the layout should be there. You have to give the preliminary pages like title, date, acknowledgement, forward, ये सब चीज़ें आपको बनानी है. Introduction, summary, main matter and end matter, appendices, bibliography, जो भी आपने चीज़ें कहाँ से लिखी हैं वो सब. और ये आपको काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में for that matter, no vague languages should be there, very precise and very opt and important language, which is very, very formal kind of a language where you have to prepare the report at the last and then it will be published. So thank you so much for watching the video. I hope you understood everything and I hope I made every point clear and the steps are clear to you. And now you will not confused and you will not, keep on searching here and there. Ki what are the steps for the research? You can easily rely upon this and you can just accept it all. So I think that is it for today. Take good care of yourself. We'll definitely come back with a new point. Thank you. Bye bye.